नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए मैथ चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, और यूपी बोर्ड के लिए चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए हम आज को इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसके जितने जो फॉर्मूला हैं वो फॉर्मूले अपन को याद कर लेने हैं और समझ लेने हैं। तो समझते हैं पहला सूत्र। अगर कोई बिंदु दी है ए और बी, इसके निर्देशांक दिए x1, y1 और x2, y2 दिए हैं, तो a और b की बीच की दूरी का क्या होता है? तो ए बी की दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला याद करने के बाद एक फॉर्मूला वाला दो बिंदुओं के मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या है? बिंदु a और बिंदु b, इसके निर्देशांक दिए x1, y1 और x2, y2 कि अगर x निकालना है इसका मध्य बिंदु, जो हो जाएगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे x y। तो x के लिए अपन करते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y के लिए करते हैं y1 प्लस y2 बटे 2। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फार्मूला क्लियर हो जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है अंतःविभाजन से। तो अंतःविभाजन क्या है? अगर कोई रेखा है ए और बी, तो इसके बीच से कहीं अंदर से कोई एक लाइन कहीं से विभाजन करती है, तो उसके निर्देशांक पी के निर्देशांक पूछ लेता है। यहाँ कोई निर्देशांक है पी, तो इसको जो अनुपात विभाजन करती है वो m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको पूछ लेता है कि पी के निर्देशांक बताइए, या इसमें से m या n की वैल्यू पूछ लेता है इसके निर्देशांक दे करके। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो इसमें x के लिए फॉर्मूला है, अगर x निकालना होता है तो अपन कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला x2 प्लस x1 और m और n का गुणा करते जाना है। m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n, बाई सेम टू सेम इधर है, y बराबर m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस के n। तो इन्हीं तीनों फार्मूला ज़्यादातर महत्वपूर्ण है इसमें, और इससे बनने वाले क्वेश्चन वो ये महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि निम्न बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी अपन निकालते हैं। सबसे पहले इस जो हो जाएगा x1 y1 और x2, y2। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला तो ये लिखा है। अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सीधी वैल्यू पुटिंग कर देंगे। रूट लगा करके x2 कितना दिया है 7, माइनस करेंगे तो इसमें ऑलरेडी -5 दिया है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना दिया 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस के 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 3 इसमें -3 है, तो -3 और -2 का होल स्क्वायर है। तो इसमें करेंगे 7 और प्लस का हो जाएगा ये 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और होल स्क्वायर प्लस ये दोनों जुड़ के माइनस के 5 हो जाएंगे। एक बात ध्यान कर लेना कि माइनस के साथ माइनस वाला जुड़ता है और प्लस के साथ प्लस वाला जुड़ता है, ध्यान करना इस चीज़ को। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, और 12 का स्क्वायर जो होता है अपना 144 और प्लस 25। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट में अपने पास 169। तो जो बीच की दूरी होती है वो इसकी जाएगी 13 इकाई। दूरी जो है माइनस में नहीं होती है, इसलिए इसको माइनस में नहीं लेते हैं। अब जो दो क्वेश्चन जो दिए हैं वो आपको खुद से करना है। दिया है क्वेश्चन, बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस पे आप 2 स्टार लगा सकते हैं, ये पेपर में आने की संभावना है। तो बीच की दूरी इसमें ऑलरेडी दे दी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला अपन लिखेंगे। बीच की दूरी बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। बीच की दूरी दी है अपने पास 10 पहले से ही। अब x2 कितना दिया अपने पास? x2 दिया है 10 माइनस x1 दिया है 2 का होल स्क्वायर
प्लस बाई टू दिया अपने पास 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही दिया है प्रश्न में। अब इसमें अंडर रूट चढ़ा है तो हम यहाँ से अंडर रूट को हटाएंगे तो इधर वर्ग आ जाएगा जी, 10 पे हो जाएगा स्क्वायर, 10 का हो जाएगा स्क्वायर, और जो हो जाएगा 10 माइनस 8 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इधर स्क्वायर खोलेंगे, इसका आ जाएगा 100, और 8 का वर्ग होता है 64, 64 को भी इस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 64, बराबर हो जाएंगे 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। तो 100 में से जब 64 घटाएंगे तो आएगा अपने पास 36 बराबर 3 माइनस बाई का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर इस पर चढ़ा है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा, तो आ जाएगा रूट में 36 बराबर 3 माइनस बाई। अब इधर होता है, अगर अंडर रूट खोलेंगे इसका तो प्लस माइनस में 6 आएगा बराबर 3 माइनस के बाई। अब इधर से ध्यान से करना है जरा, तो क्या दिया है 3 माइनस बाई बराबर दिया है प्लस माइनस के 6। तो एक बार लेंगे प्लस वाला लेंगे तो 3 माइनस बाई बराबर प्लस के 6 आ जाएंगे, तो बाई को उधर ले जाएंगे, 6 इधर आएंगे, तो 3 माइनस 6 बराबर बाई, तो आ जाएंगे माइनस के 3, बाई बराबर माइनस के 3। अब लेंगे हम माइनस वाला, माइनस की वैल्यू लेंगे तो 3 माइनस बाई बराबर माइनस के 6, तो बाई को हम उस साइड ले जाएंगे और 6 को इधर लाएंगे, तो 3 जे माइनस से प्लस 6 और बाई जोड़ देंगे तो 9, बाई बराबर आ जाएगा 9। तो इधर अपने जो बाई के मान है, बाई के मान वो है माइनस 3,9, 3,9 है। वीडियो रोक दियो। दिया है अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो आइए हम समझते हैं समदूरस्थ होता क्या है। अब इसको हल करते हैं। पहले दिया है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होती है तो उसमें y बराबर 0 होता है, y बराबर 0 होता है। अब वो कह रहा है समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समदूरस्थ का मतलब है कोई बिंदु है A, यहाँ से सेम दूरी पर कोई बिंदु B है और सेम दूरी पर इधर बिंदु कोई C है। अब वो कह रहा है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर तो y 0 है, तो x, 0 ले लेंगे इधर क्योंकि y 0 है। अब बिंदु B इसको मान लेते हैं, C इसको मान लेते हैं, तो दिया है -5 और दिया है -2,9। अब क्या है समदूरस्थ का मतलब जो होता है कि यहाँ से A से B तक की दूरी बराबर होगी A से C तक की दूरी। तो समदूरस्थ के अकॉर्डिंग हो जाएगा जे, यानी कि AB के बीच की दूरी बराबर होगी AC के बीच की दूरी, अब बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, देखो इधर लगा है, बीच की दूरी का फॉर्मूला इधर रखा है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला बार बार नहीं लगाएंगे, अब इसको सीधा सवाल में पुट करेंगे। अब इन दोनों को बीच की दूरी निकालनी है, तो हो जाएगा x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट बराबर, इसको इन दोनों के बीच की दूरी लगाएंगे तो x इसमें लगाएंगे, ऐसा कर चाहे कैसे कर सकते हो, इसको x माइनस y2, तो x प्लस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 9 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब दोनों पे अंडर रूट चढ़ा है तो हम क्या करेंगे, दोनों के अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट कैसे हटेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे
तो इसके रूट से रूट कट जाएंगे, इधर आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर जे प्लस माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस के लिए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे 4 और माइनस के रहेंगे 2ab, तो 2 दूनी 4x हो जाएंगे, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो इधर 25 आ जाएगा बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 4x प्लस के आ जाएंगे 81। अब देखो जी एक्स स्क्वायर जी इधर आएगा तो कट जाएगा, तो इसको पहले से ही काट दो, प्लस के 4 दोनों कट जाएंगे। अब माइनस का 4 है, इस 4 को इधर ले जाओ या इस 4 को उधर ले जाओ, तो माइनस के 4x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 4x और 25 को हम उस साइड भेज देंगे तो 81 माइनस के 25 इधर जुड़ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 8x बराबर हो जाएंगे 56, इसमें से घटाएंगे 56 आएगा, तो x से 8 से काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 7, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 7। तो x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, x की वैल्यू आएगी अपने पास माइनस के 7, तो माइनस के 7,0 निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो अपना जी आंसर आ गया है।